नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लद्दाख में नेपाल होने जा रहा है क्या? बांग्लादेश होने जा रहा है क्या? देखिए, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ज़ेनजी को निमंत्रण दिया था कि भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उतर जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा था हम इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता, लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव जैसे सभी लोग देश छोड़कर भागते नजर आएंगे। लगता है ज़ेनजी ने निशिकांत दुबे की बात को बहुत गंभीरता से ले लिया, लेकिन काम कर दिया उल्टा। भाजपा के ही दफ्तर को फूंक डाला। किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो भाजपा का स्थानीय मुख्यालय फूंका जाना ही क्यों ना हो। लेकिन यह हुआ है। ज़ेनजी ने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक भाजपा की चूल हिला डाली है। न नरेंद्र मोदी से उनका गुस्सा संभल रहा है और न अमित शाह से। आपको पता ही है, मोदी ने 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद वहां के लोगों से अपनी सरकार चुनने का हक छीन लिया था। इसके विरोध में कई शांतिपूर्ण आंदोलन हुए। गांधीवादी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे, अभी भी बैठे हुए थे। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया, पैदल। लेकिन इस बार निशिकांत दुबे के ज़ेनजी को निमंत्रण ने भाजपा कार्यालय को स्वाहा करके उनकी इच्छाओं को साकार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि वो तो गांधीवादी तरीके से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन भाजपा के दफ्तर से प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंके गए। कई प्रदर्शनकारियों के सिर फूट गए और खून निकलने लगा। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। फिर तो देखते ही देखते नई उम्र के नाराज लड़कों ने भाजपा को निशाने पर ले लिया। चमकती हुई इमारत धू धू करके जल उठी। देखिए, मोदी लगातार नाकाम हो रहे हैं। उनसे न मणिपुर संभल रहा है, न कश्मीर संभल रहा है, न उत्तराखंड संभल रहा है, न पंजाब संभल रहा है, न अमेरिका संभल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर ट्रंप ने कह दिया पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध मैंने रुकवाया। आप माने या ना माने, लेकिन मोदी का जादू ढल चुका है। वो एक फुके कारतूस की तरह है। भाजपा चाहे जितना घिसे, लेकिन उससे चिंगारी नहीं निकलने वाली। दूसरी तरफ पूरे देश में प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक बात की आपने गौर की है, भारत के उत्तरी सीमांत इलाकों से एक नई क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर उत्तराखंड की हरी भरी घाटियों और पंजाब के खेतों तक हर जगह युवा पीढ़ी, जिसे ज़ेनजी कहते हैं, सड़कों पर उतर आई है। मणिपुर में एक तरफ लद्दाख में स्टेटहुड और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ भारी गुस्सा। यहाँ पे बैठे रहे, यहाँ लीक हो रहे, 27 आएगा और अभी 2-4 भर्तियां निकालेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते नहीं जी, चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को जिहादी बोलकर उन्हें जलील किया है। नतीजा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि स्थानीय मुद्दों से शुरू हुए यह प्रदर्शन पूरे भारत में फैले असंतोष का प्रतीक बनते जा रहे हैं। युवाओं का यह आक्रोश आर्थिक अवसरों की कमी, भ्रष्टाचार, लूट और राजनीतिक उपेक्षा से उपजा है। इसे नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के युवा विद्रोहों से प्रेरित बताना जल्दबाजी होगी और मोदी सरकार के प्रति गुस्से को कम करके आंकना होगा। लद्दाख का आंदोलन तो लगभग 5 साल से चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा और भविष्य में इसे राज्य का दर्जा प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन मोदी का यह वादा झूठा निकला, सरासर झूठा।
सोनम वांगचुक ने खुद प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाया था, चिट्ठी लिखी। जब करगिल गए थे तो यह चिट्ठी उनको सौंपी गई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इस वादा खिलाफी के खिलाफ लेह एपेक्स बॉडी यानी लैब ने बंद बुलाया था। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए, ज्यादातर 18 से 25 साल के बेरोजगार, जिसे आप जेनजी कहते हैं। इस दौरान भाजपा मुख्यालय के अंदर से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए। उन्होंने भाजपा के लेह मुख्यालय को फूंक दिया, पास में खड़ी सीआरपीएफ की एक गाड़ी को भी आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने भारी बल प्रयोग शुरू कर दिया। इसमें कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन सबको पता है कि जब भी कर्फ्यू हटेगा सरकार को कुछ तयशुदा सवालों का सामना करना होगा, जिसके जवाब देने से वो भागती रही। देखिए, लेह की यह हिंसा अचानक नहीं भड़की है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भाग रही है। उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। 1, लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा। 2, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा देती है। 3, लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें। और 4, स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता। सरकार इनमें से किसी भी मांग पर बात करने को राजी नहीं है। इसे लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने 35 दिनों की हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा शांतिपूर्ण रास्ते का संदेश आज विफल हो गया। युवाओं से अपील है कि ये सब बंद करें, इससे हमारा मुद्दा कमजोर होता है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। सोनम वांगचुक भी जानते हैं कि जेनजी के धैर्य की सीमा टूट चुकी है। लद्दाख की ज्यादातर आबादी बौद्ध और मुस्लिम आदिवासी है, जो पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील और सजग है। ट्विटर पर लद्दाख स्टेटहुड हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। एक पोस्ट में लिखा गया, हमारी जमीन हमारी संस्कृति, बीजेपी ने वादा किया था लेकिन धोखा दिया, अब आग से जवाब देंगे। ये स्थिति बताती है कि लोग मोदी से किस कदर निराश हैं, हताश हैं। दूसरी तरफ लद्दाख से महज 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में एक अलग लेकिन उसी तरह का आक्रोश भड़क रहा है। 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा शुरू होने के महज 30 मिनट बाद पूरा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके विरोध में देहरादून में सैकड़ों नौजवान और बच्चियां सड़कों पर उतर आईं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के पास सड़कें जाम कर दी। बेरोजगार संघ के अधिकांश सदस्य 20 से 25 साल के हैं, जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग पेपर लीक उत्तराखंड और हैशटैग लद्दाख प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहे हैं, जहां युवा अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। पुलिस ने धारा 163 लागू करके 5 से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी, लेकिन युवा नहीं माने। बची खुची कसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल जिहाद का शिगुफा छेड़कर पूरी कर दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में कोई 6 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।
ग्रुप सी से लेकर शिक्षक योग्यता और दारोगा से लेकर सचिवालय गार्ड ग्रेजुएट लेवल तक, इन सभी परीक्षाओं में 10 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं प्रभावित हुई। राज्य में युवा बेरोजगारी की दर 20% को पार है और सरकारी नौकरियां इकलौती उम्मीद, लेकिन मोदी की नीतियों ने इन उम्मीदों को बुरी तरह कुचला है। अब वो और उनके चेले बच्चों के विरोध प्रदर्शनों को भी ताकत के दम पर कुचलना चाहते हैं, लेकिन ये एक भयानक भूल होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।